So, hello students, welcome to my channel Busy Bee. So, it's all about business studies. So, today we'll be going to start with the chapter number 1 of class 11, that is business, trade and commerce. तो फाइन, अभी स्टूडेंट्स अभी आपने नया नया सब्जेक्ट लिया है कॉमर्स का, नए नए टॉपिक्स हैं, नए नए सब्जेक्ट्स हैं लाइक अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स. सो ऑब्वियसली वी विल नॉट रश इनटू द टॉपिक सडनली, बट वील गो थ्रू इट वेरी स्लोली. तो देखो, अब आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि बिजनेस होता क्या है. आई जस्ट मूव ऑन टू द सेकेंड स्लाइड ऑफ माइंड. बिजनेस, व्हाट इज़ बिजनेस? हर चीज़ को डेप्थ में समझने से पहले उसका बेसिक मीनिंग समझो यार. पहला बेसिक मीनिंग होता है बिजनेस का. बिजनेस आया कहाँ से है? बिजनेस आया है टर्म बिजी से. तो बिजी होने को ही हम कहते हैं बिजनेस. हर बिजनेस मैन इज़ ऑलवेज बिजी. सो बिजनेस हैज़ कम फ्रॉम अ वर्ड कॉल बिजी. अब बताओ, आप अपने आस पास कहीं मर्जी देख लो, यू विल फाइंड अ स्मॉल और अ लार्ज स्केल बिजनेस गोइंग ऑन. हर जगह हर कोने में एक बिजनेस होता है. अ पर्सन सेलिंग टी एट द टी स्टॉल पे, वो जो बंदा चाय भी बेच रहा है वो भी एक बिजनेस है. एक बड़ी बड़ी कंपनीज होगी, स्टील प्लांट हो गया, एनी अदर प्लांट, दैट इज़ ऑल्सो अ बिजनेस. डिपेंड करता है बस एक बिजनेस के साइज़ पे, या वो स्मॉल साइज़ है बिजनेस का या वो बिग साइज़ है, लाइक लार्ज साइज़ ऑफ बिजनेस, लार्ज स्केल बिजनेस. तो ठीक है, बिजनेस का मतलब ज़्यादा कुछ नहीं होता. बिजनेस का टेक्निकल मीनिंग अगर आप समझो, इट रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन. बिजनेस एक ऑक्यूपेशन होता है. ऑक्यूपेशन का मतलब होता है वो चीज़ जिसको हम अपना टाइम देते हैं. सो बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन in which people regularly engage in activities. रेगुलरली, रोज़. ये नहीं कि मैंने आज किया और मैं 4 दिन छोड़ दूँ, तो वो बिज़नेस नहीं होगा. उसके लिए हमें रेगुलरली उस काम में लगना पड़ता है. रिलेटेड टू परचेज, कुछ खरीदना. प्रोडक्शन, या तो मैं कुछ प्रोड्यूस करूँ या फिर मैं कुछ सेल करूँ, गुड्स या सर्विसेज. पर मोटिव तो यार एक ही है हम सबका, वो है क्या? पैसा कमाना. दैट इज़ अर्निंग प्रॉफिट्स. सो बिजनेस में आप जो ग्रीन से मैंने हाईलाइट किए हैं वर्ड्स, अगर आपको बिजनेस की टेक्निकल डेफिनेशन याद करनी है, सो दीज ग्रीन हाईलाइटेड वर्ड्स आर मस्ट. जो मैंने नीचे फिर से आपके लिए लिख दिया, दैट इज़ बिजनेस इज़ एन ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन जिसको हम अपना पूरा टाइम देते हैं, दैट इज़ डन रेगुलरली, जो रोज़ करते हैं. दैट कैन बी सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज. वो किसी चीज़ या किसी प्रोडक्ट की या सर्विस हो सकती है वो जिसको हम सेल कर रहे हैं, और हमारा एक ही मोटिव होता है यार, दैट इज़ प्रॉफिट. बिना प्रॉफिट के ना मैं बिज़नेस करूँगी ना आप बिज़नेस करोगे. और हर बिज़नेस में ज़रूरी नहीं है कि हम कोई चीज़ बेचें. हर बिज़नेस में इट्स नॉट ऑब्वियस है कि हर टाइम पे आप कुछ बेचते नहीं हो. कुछ सर्विसेज भी होती हैं जो बिज़नेस के अंडर आती हैं. एग्जाम्पल, इफ़ आई हैव अ मोबाइल शॉप और मैं मोबाइल बेच रही हूँ, तो ऑब्वियसली मैं कुछ चीज़ दे रही हूँ, गुड्स दे रही हूँ, तो वो तो बिज़नेस है ही. बट अगर टीचर आपको पढ़ा रही है या डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहा है, आपकी किसी भी ट्रीटमेंट आपको दे रहा है बिकॉज यू आर इल, सो दैट इज़ अ सर्विस. वो आपको अपनी सर्विस दे रहा है, तो वो भी एक उसका बिजनेस है. तो आई होप आपको बिजनेस क्लियर हुआ कि बिजनेस एक ऑक्यूपेशन है जो हम रेगुलरली करते हैं. या वो सेल ऑफ गुड्स हो सकती है या वो सेल ऑफ सर्विसेज भी हो सकती है. परचेज भी होगी बिजनेस में. अगर कुछ सेल हो रहा है तो कुछ परचेज भी हो रहा है. सिर्फ एक चीज़ को हम बिज़नेस नहीं कहते, बिज़नेस में सेल परचेज दोनों होता है. गुड्स का, सर्विसेज का मोटिव सिर्फ एक, दैट इज़ टू अर्न प्रॉफिट. ओके, नेक्स्ट कम्स योर टाइप ऑफ एक्टिविटीज़. अच्छा, अब ये क्या चीज़ है? ये हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है एज़ पर योर सिलेबस एंड योर पेपर, बट बिकॉज आप बिजनेस स्टडीज़ को अभी नया नया पढ़ रहे हो, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको बहुत डीपली पढ़ो. यू शुड नो द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी टर्म कमिंग इन द क्लास 11th बुक ऑफ बिजनेस स्टडीज़, सो दैट क्लास 12th में जब आप पढ़ो तो आपको वो चीज़ बिल्कुल सिंपल लगे. ओके, तो हमारी 2 टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं. दैट इज़ नंबर 1 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड अदर इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. आप ये अपनी इकोनॉमिक्स में भी पढ़ोगे. ऑल राइट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं
जो एक्टिविटीज़ हम उस मोटिव से करते हैं कि हमें अपना पैसा मिलेगा और उस पैसे से हम अपना लाइवलीहुड चलाएंगे, दैट आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, मैंने किसी से कहते हैं ना, आउट ऑफ सिंपथी आई हैव डन, कि ओ शी इज़ माई सिस्टर, ओ शी इज़ माई फ्रेंड। जो एक्टिविटीज़ हम वैसे करते हैं उनको हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। पर जिसमें मुझे पता है भैया मुझे पैसा ही कमाना है, मेरा और कोई मोटिव है ही नहीं, तो दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल, टीचर स्कूल में पढ़ा रही है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि उसको उसकी सैलरी मिल रही है। डॉक्टर अपना पेशेंट को ट्रीट करे अपने क्लिनिक पे, उसको उसके पैसे मिल रहे हैं, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वर्कर एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसको उसके पैसे मिल रहे हैं, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर कोई मम्मी अपने बच्चे के लिए खाना बना रही है, मदर इज़ कुकिंग फूड फॉर हिज और हर चाइल्ड, फॉर हर चाइल्ड, राइट, सो दैट इज़ कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उसमें उसको कोई पैसे नहीं मिल रहे, शी इज़ डूइंग एवरीथिंग आउट ऑफ लव एंड सिंपथी। तो यहाँ पे डिफरेंस आता है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का। एक बंदे ने बॉय हेल्पिंग समवन टू क्रॉस द रोड, तो उसमें उसको कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, ना उसकी उससे लाइवलीहुड चल रही है, तो दैट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट दैट डजेंट मीन कि इट इज़ नॉट एन एक्टिविटी। एक्टिविटी कोई भी हो सकती है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। आई थिंक दैट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। दो टाइप की एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नाउ अब क्या बात थर्ड आ रही है हमारी, कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी तीन में डिवाइडेड होती है। नंबर 1 इज़ बिजनेस, सेकंड इज़ प्रोफेशन एंड थर्ड इज़ एम्प्लॉयमेंट। नाउ ये चीज़ को समझने के लिए आई थिंक आपको पहले एक टर्म को समझना पड़ेगा। तो ये तीनों का डिफरेंस इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी टू डू, जो हम करेंगे आगे वाली क्लासेस में। फॉर नाउ यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3। They are divided into 3 parts, that is business, profession and employment. अब बिजनेस को हम पहले समझ लो। बिजनेस आपको पता है क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको भी बताया है कि बिजनेस होता क्या है। बिजनेस refers to an occupation in which people regularly engage in activities related to purchase, production, sale of goods and services with the view of earning profits. ओके, अब जब हमें पता लग गया है कि बिज़नेस क्या होता है, तो भैया बिज़नेस की करेक्टरिस्टिक्स भी होती है। करेक्टरिस्टिक्स हर इंसान की होती है। करेक्टरिस्टिक्स यानी बिज़नेस के बारे में आप जानते क्या हो। एग्जाम्पल, हर ह्यूमन बीइंग की अपनी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। मैं जैसे कहूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट एनी पर्सन, राइट, मैं कहूँगी इसकी करेक्टर स्केच बताओ। हम करते हैं इंग्लिश में कि करेक्टर स्केच बताओ इस ह्यूमन बीइंग का, यानी उस बंदे के बारे में बताओ। देन यू टेल कि ही इज़ टॉल गाय, ही हैज़ गॉट ब्लैक हेयर एंड ऑल, यानी आप उसको आइडेंटिफाई करते हो कि वो कैसा दिखता है। सेम गोज़ फॉर बिजनेस। हमें क्या पता लगेगा कि बिजनेस एक्टिविटीज़ की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट, दैट इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस नहीं होती। जो मम्मी अपने बच्चे के लिए खाना बना रही है, या जो बच्चा एक ओल्ड मैन की हेल्प कर रहा है रोड क्रॉस करने में, वो बिजनेस नहीं है। तो कोई भी बिजनेस की करेक्टरिस्टिक होती है कि इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसको उसके लिए पैसा चाहिए। अगर टीचर स्कूल में पढ़ा रही है, उसको पैसे मिल रहे हैं। डॉक्टर अपने क्लिनिक में पेशेंट को देख रहा है, उसको उसके पैसे मिल रहे हैं। सो इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एवरी बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कमिंग टू द सेकेंड, हर बिजनेस में प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट होता है गुड या सर्विसेज का। प्रोडक्शन मतलब या तो बिज़नेस में कोई गुड प्रोड्यूस हो रहा है, यानी मैं उसको बना रही हूँ, या फिर मैं प्रोक्योर यानी मैं किसी प्रोड्यूसर से ख़रीद रही हूँ। मेरा जैसे बिज़नेस है, एग्जाम्पल लगा लेते हैं फेविकॉल का, तो या तो मैं फेविकॉल प्रोड्यूस करूँगी, अगर मैं प्रोड्यूस खुद नहीं कर रही, कंपनी मेरी प्रोड्यूस नहीं कर रही, तो मैं किसी से ख़रीदती हूँ। तो मुझे कोई भी बिज़नेस चलाने से पहले उतना स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ईदर प्रोड्यूस इट या फिर उसको ख़रीदो जिससे आप ख़रीदते हो, बिफोर गिविंग इट टू योर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को देने से पहले आपके पास उस चीज़ का स्टॉक होना चाहिए। अब इसमें आते हैं गुड्स और सर्विसेज दोनों। गुड्स दो तरीके के होते हैं, वन इज़ कंज्यूमेबल गुड्स और एक होते हैं कैपिटल गुड्स। कंज्यूमेबल गुड्स हो गए जो आते ही हम कंज्यूम कर सकते हैं, एग्जाम्पल इरेज़र, शुगर, पेन एट्सेट्रा। कैपिटल गुड्स वो होते हैं
जो आपको फर्दर हेल्प करते हैं गुड्स बनाने में। एग्जाम्पल मशीनरी, फर्नीचर। फर्नीचर एक आपका एसेट है, दैट इज़ अ कैपिटल गुड, वो लॉन्ग टर्म चलता है। कैपिटल गुड हमारे लॉन्ग टर्म चलते हैं एंड कंज्यूमेबल गुड्स हमारे कंज्यूम हो जाते हैं, तभी इट्स नेम इज़ कंज्यूमेबल। एंड सेकेंड आती है सर्विसेज। सर्विसेज होगी ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एनीथिंग दैट इज़ प्रोवाइडेड थ्रू। इसमें आप कुछ गुड सेल नहीं कर रहे हो, राइट इसमें आप अपनी यार सर्विसेज दे रहे हो यार। तो वो प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज़रूरी है अगर आप कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड करेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, दैट इज सेल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हर बिजनेस में एक्सचेंज या ट्रांसफ़र होता है गुड या सर्विसेज का बिटवीन सेलर एंड बायर। ऑब्वियस है ना यार, अगर कोई बिजनेस में कुछ सेल और परचेज हो ही नहीं रहा तो वो बिजनेस में दैट इज़ नॉट कॉल्ड अ बिजनेस। अब मैं अपने घर में इरेज़र बनाती रहूँ और मैं बेचूँ ही ना, तो बिजनेस थोड़ी ना यार, वो तो मेरी सेल्फ कंजम्पशन हुई, देन इट बिकम्स अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो भैया वो इकोनॉमिक कैसे हुई? वो नहीं हो सकती इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी होने के लिए और बिजनेस बनाने के लिए उसमें सेल के साथ सेल होना ज़रूरी है। सिर्फ आप प्रोड्यूस करते रहो और सेल ना करो तो दैट इज़ नॉट अ बिजनेस फीचर, बिजनेस एक्टिविटी का वो करेक्टरिस्टिक नहीं होता। फोर्थ इज डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। ये मैंने आपको इनिशियली स्टेज पे आपको बिजनेस एक्टिविटी में ही आता है कि अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो वो आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। ये नहीं है कि आज मैंने करने का मन था मेरा तो मैंने आज मोबाइल बेच दिया और कल मेरा मन नहीं है तो कल मैं नहीं बेचूंगा। नो, दैट इज़ नॉट अ बिजनेस। ये नहीं है कि आज मेरे पास एक सो कॉल्ड फ़ोन था, ठीक है, मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन था, पुराना हो गया मेरा, मैंने उसे 20,000 का ख़रीदा था, भाई मैंने उसे 22,000 में बेच दिया अपने फ्रेंड को और मैं उसे कहूँगी मैंने बिज़नेस किया है। नो, बिज़नेस रेगुलर बेसिस पे होता है। अगर मैं रोज़ मोबाइल बेच रही हूँ, एवरी डे आई एम डूइंग द एक्टिविटी, डिपेंड करता है, आप उसके लिए शॉप से भी कर सकते हो और घर से भी कर सकते हो, वो दिक्कत नहीं है, बट करना रेगुलर बेसिस पे है तभी वो बिज़नेस बनेगा। एल्स वो कोई बिज़नेस नहीं है, वो आपका एक पर्सनल मोटिव था कि आपको एक मोबाइल फ़ोन बेचकर पैसे चाहिए था तो आपने ले लिया, दैट इज़ नॉट अ बिज़नेस यार। बिज़नेस को रोज़ करोगे तो ही वो बिज़नेस बनेगा एंड इट इज़ ऑन अ रेगुलर बेसिस। नंबर फिफ्थ आती है, जो फिफ्थ आपका करेक्टरिस्टिक आता है बिजनेस का, दैट इज़ प्रॉफिट अर्निंग। बिजनेस, कौन सा इंसान चाहेगा कि मैं बिजनेस करूं विद अ लॉस? कोई भी नहीं, हम में से कोई भी नहीं चाहता। हर बंदा प्रॉफिट अर्निंग के लिए करता है। अब भाई प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेसमैन कुछ भी करते हैं, राइट कुछ भी इन द सेंस वो कोई स्कीम लाते हैं, बाय वन गेट वन, या अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए वो कॉस्ट कम कर देते हैं। तो आपको एक प्रॉफिट कमाने के लिए नेसेसिटी है वो बिज़नेस की, यू हैव टू अर्न प्रॉफिट टू रन इन लॉन्ग रन। अगर आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो आप लॉन्ग रन में नहीं चल पाओगे, वो बिज़नेस नहीं चल पाएगा। कोई बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए हम एक इन्वेस्टमेंट करते हैं छोटी सी, वो छोटा सा अमाउंट एक टेन्योर के लिए चलता है। लगा लो मैंने एक इन्वेस्टमेंट करी 3-4 लाख की, वो 2-3 महीने चल गई, बट 2-3 महीने के बाद अगर मैंने प्रॉफिट नहीं कमाया तो आई वुड लैंड अप इन अ लॉस और मुझे कंपनी बंद भी करनी पड़ सकती है, वो बिज़नेस बंद भी करना पड़ सकता है। सो दैट इज़ नॉट अ बिज़नेस। वो जो हमने पैसा लगाया, अगर मैंने 3 लाख लगाया है तो आई वुड एक्सपेक्ट कि मैं 2 या 3 महीने में उसको 5 या 6 लाख का प्रॉफिट तो करूँ, नहीं तो मैं 1-2 लाख का तो प्रॉफिट करूँ, सो दैट मैं नेक्स्ट आने वाले 2 महीने के आराम से निकाल सकूँ। तो हर बिजनेसमैन का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग के लिए वो सेल्स बढ़ाकर अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। दैट इज़ अनदर फीचर ऑफ बिजनेस। सिक्स फीचर ऑफ बिजनेस इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अब यार देखो, हम भगवान तो है नहीं, तो हमें नहीं पता कि भैया कितना हम पैसा लगा रहे हैं कितना वापस आएगा। सो दैट इज़ अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, क्यों कहते हैं कि बिज़नेस में भैया रिस्क होता है? क्योंकि हमें नहीं पता यार जितना पैसा लगाया उतना वापस आएगा या नहीं आएगा। सो वी हैव टू कीप इन माइंड कि जब हम पैसा लगा रहे हैं तो हम उसको इस मोटिव से लगाएं कि यार हमें उससे डबल कमाना ही कमाना है। तो हमें उसकी अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न के को भी कंसिडर करना पड़ेगा। बिजनेस एक ऐसी चीज़ है, ये नहीं है कि मुझे हर टाइम प्रॉफिट ही होगा, नो, लॉस भी हो सकता है।
सो दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग कि बिजनेस में अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न होता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि जो उन्होंने पैसा लगाया है उतना वो वापस आएगा या नहीं आएगा। लास्ट फीचर, लास्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क तो यार हर बिजनेस में होता है, चाहे वो स्मॉल स्केल हो चाहे वो लार्ज स्केल हो, बट डिपेंड करता है, अगर स्मॉल स्केल बिजनेस होगा तो कम रिस्क होगा, लार्ज स्केल बिजनेस होगा तो ज़्यादा रिस्क होगा। और रिस्क में क्या होता है, अनसर्टेनिटी तो होता है, हमें ये भी नहीं पता होता पैसा आएगा या नहीं, बट उसके साथ साथ हमारा लॉस भी कंफर्म है। अब एलिमेंट ऑफ रिस्क क्या होते हैं, अनफेवरेबल फैक्टर्स से हो जाता है यार। अब देख लो तुम, कोरोना चल रहा है, बहुतों के बिजनेस बंद हो चुके हैं, उन्होंने कभी सोचा था? नहीं। दैट इज़ अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, उन्हें नहीं पता था कि कोरोना आएगा। अब भाई कोरोना आ गया तो अब उनका रिस्क फैक्टर तो बन गया ना, रिस्क हो चुका। अब रिस्क हो चुका तो भैया इसका मतलब कंज्यूमर, क्यों, रिस्क क्या है उनका, एलिमेंट रिस्क क्या है, उनका लॉस हुआ है। अब ये रिस्क कोरोना का ऐसा है कि किसी को पता ही नहीं था कि कोरोना आएगा यार, नहीं पता था। और इसके अनफेवरेबल फैक्टर्स हैं, ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये आउट ऑफ द बॉक्स कहीं से भी हो जाता है। अब अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, फायर, आग लग गई, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ रिस्क। तो हर बिजनेस में रिस्क होता है, तो हमें ऑब्वियसली रिटेन अर्निंग रखनी चाहिए, अपनी कुछ अमाउंट सेव करके रखना चाहिए, प्रॉफिट रखना चाहिए अगर हमें बिजनेस को कंटिन्यू करना है। एंड प्लीज़ नेवर बी अफ्रेड टू गो इन अ बिजनेस, हर बिजनेस में रिस्क होता ही होता है। सो आई थिंक स्टूडेंट्स फॉर टुडे दिस मच इज़ इनफ फॉर यू। आप इसको रिवाइज करो सो दैट नेक्स्ट क्लास में वी कैन मूव फॉरवर्ड to another continue this chapter, but before that you have to make sure business की definition, business की characteristics आपके टिप पे हो। और अगर आपको ये वीडियो के जो मैंने आपको ये नोट्स दिखाए हैं, इफ़ यू नीड इट, तो आप मुझे, ये मेरी वेबसाइट है bbusy06@gmail.com, इस पे आप मुझे अपना ईमेल एड्रेस पे पिंग करोगे अपने नेम के साथ। आई विल मेल यू दीज नोट्स विच आई एम यूजिंग इन माई वीडियोस। और कोई भी आपको दिक्कत है तो यार प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखो, एंड आई विल प्रॉमिस यू कि मैं आपको उसका सोल्यूशन ज़रूर दूंगी। ओके, तो टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप फॉलोइंग एंड कीप शेयरिंग। डरो मत यार, BST आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग चाहिए और थोड़ा सा सेंसिबली सोचो। बाय बाय।